हेलो एक्सक्यूज मी आगे बोलो सर। मैं ये कह रहा था कि स्ट्रेट लाइंस भी आ रहा है सर, जो एग्जाम आ रहा है सर 28 सितंबर 29 को, उसमें स्ट्रेट लाइंस भी आ रहा है। तो सर स्ट्रेट लाइन तक कैसे कंप्लीट होगा पूरा? एक काम करो, एक दिन आ जाओ, टीचिंग ले लो, एक्स्ट्रा क्लास ले लो, कंप्लीट कर दो। ओके सर। सर मैं सैटरडे को आ रहा हूँ सेंटर। हाँ बेटा। ओके सर। आने दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नहीं तरह से कहाँ तक पहुँच गए थे? बैटरी पिन करवाया था। बैटरी पिन का है आपको कम हो गया था। सर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन करना था। और ज्योमेट्रिक मीन नहीं, ज्योमेट्रिक पहला देखो एकदम बात से बन लेट A1 कॉमा A2 कॉमा A3 then first KA1 comma KA2 so on KAN are also in second A by A1 by K comma A2 by K so on AN by K are also in ठीक है। इसमें दो ही प्रॉपर्टी होता है। तीन टर्म्स जब क्वेश्चन आएगा टर्म्स इन जीपी is taken as ऐसे ले लेना AR स्क्वायर ऐसे करके जनरल क्वेश्चन में इसका यूज होगा। अगर प्रोडक्ट दिया रहेगा, पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्ट अगर है तो कैसे लेते हैं A by R कॉमा A कॉमा AR ठीक है। फोर टर्म्स लेता है तो कैसे लेता है जल्दी से बोलो। इसमें सर नॉर्मल प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट क्या लेते हैं A by बस इतनी प्रॉपर्टी है। जल्दी से नेक्स्ट लिखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नहीं करवाएंगे, हमें नहीं आता है, तुमसे अभी नहीं पूछना है, बिल्कुल नहीं पूछना। शांत होकर बैठो, पहले सिलेबस खत्म किया, पहले सिलेबस कितने देर लिखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यस सर। तो हमारे पास डेफिनेशन मालूम है, क्या कह रहे हैं A1 कॉमा A2 कॉमा A3 so on AN are in GP सॉरी in HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में A
1 by A1, comma 1 by A2, comma 1 by A3, so on 1 by AN R in इसमें हो गया बेटा R in A, यानी हर एक टर्म का रेसिप्रोकल अगर AP में होता है तो ओरिजिनल सीक्वेंस जो है क्या है SP में है। और ये कह सकते हो कि अगर कोई चीज AP में लिखा हुआ है, अगर उसके हर एक टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा हार्मोनिक। अब यहाँ पे एक चीज बड़े ध्यान से देखना, how to find, जल्दी से लिखो, how to find nth term of H। let ऐसे करो, let A1 comma A2 comma A3 so on A and B in, then we know that क्या हो जाएगा 1 by A1 comma 1 by A2 comma 1 by A3 so on 1 by AN और in B। तो 1 by AN को क्या लिखेंगे 1 by A plus n minus 1 into B लिखोगे भाई, बोलो आया ना। यस सर। तो इससे क्या निकल जाएगा 1 by AN निकल जाएगा और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा बेटा AN निकल जाएगा। तो यही तरीका है इसको निकालने के लिए। इसका हेल्प कौन करता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहा है, जिसके बारे में हम लोग बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, चले आगे। यस देखो सिलेबस आप कैसे क्योंकि वो लोग सिलेबस टाइप कर रहे हैं, संसार इतनी देर से समझ में नहीं आ रहा है, जैसे से छोड़ गया 4 चीज उसमें छोड़ दो, उड़ा देंगे तो वही जाओगे। जितना बढ़ाते हैं उतना से टेस्ट दे सकते हो। यस यस नहीं तो मैं कहाँ कर रहा हूँ, उससे ज्यादा करने के लिए कर रहा हूँ। फिर तो ये हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आपको करना क्या है 1 by AN, मतलब क्या करना है टर्म का रेसिप्रोकल कर लेना। और AP वाला फॉर्मूला ऑलरेडी हमने AP में तो सीखा हुआ है, nth टर्म कैसे फाइंड किया जाता है, फटाक से चलो नेक्स्ट लिखो insert n harmonic mean between two numbers। ठीक, तो 2 नंबर्स है तो नंबर्स को क्या ले लेते हैं A। ठीक है, और सबसे खुशी की बात है इसमें सम का फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसीलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन बस इतना छोटा सा टॉपिक। अच्छा जी, अब इसका कैसे निकालते हैं, तो पहले 2 नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होता है देखो, क्या होता है A और B। तो इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ C is the, अबे देख लो हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B, तो क्या लिखोगे A कॉमा C कॉमा B आर इन, किसमें लिखोगे HP। अगर ये HP में हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया 1 by A कॉमा 1 by C कॉमा 1 by B आर इन AP। अगर AP में है तो क्या होगा 2 by C इज इक्वल टू 1 by A प्लस 1 by B, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया 2 अपॉन 1 by A प्लस 1 by B, तो C इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है 2AB अपॉन A प्लस। ठीक है, तो ऐसे तरीके से निकालते हैं, तो 2 नंबर में आसानी से समझ में आ गया। तो ये तरीका होता है समझने का। ओके, तो इसमें क्या करना है, इसमें आप देखो इसमें क्या लिखोगे लेट H1 कॉमा H2 कॉमा H3 कॉमा H4 so on Hn R n हार्मोनिक मीन। ठीक, तो क्या लिखेंगे दैट इंप्लाइज A कॉमा H1 कॉमा H2 कॉमा H3 कॉमा Hn कॉमा B आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, दैट इंप्लाइज आगे क्या लिखोगे, अगला लाइन क्या लिखोगे, पेन चलते रहना चाहिए, पेन चलाओ, पेन चलाओ, इस पेन से जैसे 1 by A
comma 1 by h1 comma 1 by h2 Rn AP. H2, comma 1 by H3, so on, 1 by 1 by comma 1 by G, Rn AP. अच्छा एपी में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। कितने टर्म्स हैं इसमें? n+2 टर्म्स हैं, तो क्या लिखेंगे? अब एपी का यूज कर लेंगे। 1 by b is equal to 1 by a plus n+2 minus 1 into d. That implies 1 by b minus 1 by a is equal to क्या हो गया? n+1 into d. कर कैलकुलेट कर तो देख सर n+2 क्यों लिया? कैलकुलेट कर दे। तुम्हारे हिसाब से क्या लेना चाहिए? कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे 2 टर्म। दैट इंप्लाइज क्या हो गया? जल्दी से बोलो। d इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी से बोलो। 1 by n+1 1 by b minus 1 by a। कैसे होगा? अच्छा, तो ये हो गया हमारा d निकल गया। तो d निकल गया तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? 1 by h1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 by h1 को क्या लिखा जाएगा बेटा? दूसरे कलर से लिख देता हूँ। 1 by h1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 by a प्लस क्या लिखोगे? d। ये लिखोगे ना, ऐसे लिखते हैं इसे। इस दिस प्लस d, दिस प्लस 2d, दिस प्लस 3d, दिस प्लस 4d। क्या लिखेंगे? जल्दी से बोलो। दिस इज इक्वल टू 1 by a प्लस क्या लिखेंगे? 1 by n+1 1 by b minus 1 a। अच्छा, अपने को h1 लिखना होगा, इधर कैलकुलेट करके उसका क्या लिख देंगे? रेसिप्रोकल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? रेसिप्रोकल। अच्छा, इसी तरह जल्दी से मुझे बताओ, सेकंड वाला जो लिखना है तो h2 अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 1 by h2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 by a और प्लस क्या लिखेंगे? 2d। एपी वाला याद करिए, एपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो गया? जल्दी से बोलो। 1 by h2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 by a प्लस 2 upon n+1 1 by b minus 1। इसका सारा काम किसके साथ होगा? किससे होगा सारा काम? x2 की बात x में 2 डाल सकते हैं। x1 by x2 में n2 हो जाएगा। n2 क्यों हो जाएगा? सेकेंड टर्म और nth टर्म इक्वल होता है। एक में 50 टर्म है तो सेकेंड टर्म हो जाएगा 100 के इक्वल। S2 क्या है? ये AP लिखने आता है तुमको? ये AP दिखाई दे रहा है? 1 by S2 कौन सा टर्म है? कौन सा टर्म है? कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, तो ये A होता है, तो ये A plus D होता है। ये क्या होता है? A plus 2D होता है। ये क्या होता है? A plus 3D होता है। और ये क्या होगा? A plus क्या होगा? ND होगा। ND होगा। और ये क्या होगा? A plus n+1D। यही तो होता है। ये सीरीज AP का सीरीज नहीं सीखे? तो हमारे पास A plus D, A की जगह पे क्या है? 1 by A plus D, यही लिखा हुआ है ना। D की वैल्यू यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया हुआ है, तो क्या कैलकुलेट किया? 1 upon n+। यहाँ पे n2 होगा कि 95 होगा, ये कौन बताएगा? कितने कितने हार्मोनिक मीन इंसर्ट, कितने हार्मोनिक मीन इंसर्ट। तो ये H2 को इस n से क्या मतलब? कुछ भी, कहीं से कोई जोड़ दिए। ओके, इसी तरह 1 by hn क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बोलो। क्या लिखोगे? 1 by hn। देखो 1 by hn क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है? a plus n। ये लिखा गया है। a कितना लिखा हुआ है तुम्हारे पास? 1 by a। n d क्या लिखा हुआ है? जल्दी से बोलो। अपॉन n+1 into 1 by b minus 1 by a। ये किसके इक्वल होगा? 1 by hn। अपने को फाइंड क्या करना होता है? hn। तो क्या करेंगे? राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करके और रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब बोलो, इस पेज पे क्या क्या समस्या है बताओ।
एपी में लिखने आता है तो कैसे एबीसी एपी में होता है तो कैसे लिखते हो? A plus D, A plus 2D. थप्पड़ लगाएं जोर से, कान के नीचे जोर से बजा दें जोर से। कैसे लिखते हैं एपी में? ए प्लस डी ए प्लस डी कहाँ है? आ जाओ बोर्ड को। ये कभी जिंदगी में सीखा था? 2b इज इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस सी सीखा है? तो बीच का जो ट्वाइस होगा इस दोनों का सम होगा। तो बीच का जो ट्वाइस होगा इस दोनों का सम होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? एपी में तब धक्का मार के नहीं लिखोगे क्या? क्यों होगा? एपी में। तो एपी में है तो क्या लिखा? 2/c इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। उसके बाद क्या है? कैलकुलेशन। और तो कुछ है नहीं। ओके, तो ये हो गया, ये आपका हो गया दिस इज द एंड ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, रिजल्ट क्या नाउ है? यस, नाउ अगला लिखो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। सिलेबस खत्म करने में मिल गया। लिखो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। आज केवल थ्योरी पढ़ेंगे, कल एक्सरसाइज खत्म हो गया। परसों पढ़ने ही नहीं। अगला लिखो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चन आएगा ही। क्या 1 मिनट क्या आपने क्यों नहीं लिखे? और वैसे मत उसको इंपॉर्टेंट मार्क देना है। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक, इससे एक क्वेश्चन एकदम 100% श्योर है कि टेस्ट में आएगा। 100% जी आता है। पेपर बनाता हूँ। मुझे सर ऑब्जर्व कर देना तो मुझे नहीं पता, मैं सारा ज्ञान अभी दे दूं। वैसे ये लेवल पे भी 13 तक हो तो आएगा टाइम से पता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज पकड़ोगे कैसे, समझ में कैसे? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे होता था? ए होता था, ए प्लस बी होता था, ए प्लस 2b होता था, ए प्लस 3d, ऐसे करके चलता था। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ ऐसा होता था, ए होता था, ए आर होता था, ए आर स्क्वायर होता था, ए आर क्यूब होता था एंड सो ऑन। ये होता था एपी का, ये होता था जीपी। ऐसा होता था अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। अरे लिखो मत, ये कुछ भी छापना है तो प्लीज स्टॉप। जब मैं हेडिंग लिख दूं उसके तो ऐसा कुछ होता था। तो यहाँ पे क्या होता था? डिफरेंस सेम होता था, यहाँ पे रेशियो। तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज जो तुमको दिखाई देगा ना, उसमें बड़े ध्यान से देखना। उसका ए अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज जो होता है वो ऐसे लिखा रहता है। ए लिखा रहता है, ए प्लस डी इंटू आर लिखा रहता है। यहां से लिखना शुरू करो ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। बिकॉज हमने सीरीज का है तो इसके बीच में कौन सा साइन होगा? प्लस का साइन होगा। शुरुआत में हमने डिस्कस किया था सीरीज और सीक्वेंस का डिफरेंस। फिर क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो? प्लस ए प्लस 3d आर क्यूब। ऐसे करके ए प्लस एन डी आर। सर मतलब बस दोनों को ऐड कर दिया ना। ठीक है, ऐसे अगर सीरीज कोई लिखा हुआ है तो उसको हम कौन सा सीरीज कहते हैं बेटा? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या कहते हैं इसको? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। पकड़ने का तरीका ये होता है इन दोनों का डिफरेंस यानी कोएफिशिएंट का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। बोलो हाँ या ना? कोएफिशिएंट का है कि नहीं? बोलो। और यहाँ पे एक जा रहा है r रेज़ टू द पावर 0, r रेज़ टू द पावर क्या जा रहा है? 1, r रेज़ टू द पावर 2, so on r रेज़ टू द पावर n। तो ये वाला जो है देखो इसका रेशियो सेम है ना? रेशियो सेम। तो ये रेशियो सेम है तो ये किस में जा रहा है? जीपी। यानी कोएफिशिएंट जो मल्टीप्लाई होता है वो एपी में होता है और जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो किस में होता है बेटा? जीपी में होता है। तो इसको हम कहते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या कहते हैं बेटा? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ये आया समझ में? यस। क्वेश्चन इसमें होता है कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ
How to find the sum of arithmetico-geometric series? Sum of arithmetico-geometric series. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे n टर्म्स लिखना है, ए हो गया प्लस क्या हो गया ए आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए प्लस डी इंटू क्या ए आर स्क्वायर यार a plus d into r क्या लिखेंगे ए प्लस डी इंटू आर प्लस क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर प्लस so on a plus n minus 1 into d into r raised to the power n minus 1. क्योंकि देख यहाँ पे r कहाँ से क्यों स्टार्टिंग हो रहा है काउंटिंग 0 1 कहाँ तक n टर्म्स का सम लिखेंगे तो 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे n minus 1 ये आगे समझ ये इसका सम निकाल तो सम निकालने के लिए सबसे पहले सीरीज को पहचानना है क्या ये अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो आपने अगर अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज पहचान लिया तो वहां पे हम पता लगाएंगे इसका कॉमन रेशियो क्या है। क्या पता लगाएंगे कॉमन रेशियो क्या है। कॉमन रेशियो पता चल गया आर है तो कहता है कि मल्टीप्लाई द होल सीरीज बाय आर। ठीक है, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा दिखने जगह हो गया आर इंटू क्या दिखा दिया एस एन ए से आर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ए आर को हम कहां से ए आर वाले के सामने लिखें तो ज्यादा बेहतर है तो हम क्या करते हैं एक यहां से छोड़ देते हैं और यहां पे लिखते हैं ए आर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो ए प्लस डी इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर सोन यहाँ पे आखिरी वाला क्या हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी ध्यान से देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ये किससे हो गया बेटा आर रेज टू द पावर एन हो गया। इससे पहले वाला क्या होगा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी इंटू क्या हो गया बेटा जल्दी से बोलो आर रेज टू द पावर एन माइनस। अगर ऐसा दिखाई दिया तो इसके बाद क्या करते हैं देखो ये प्रोसेस है तो पहला स्टेप क्या हो गया कि अगर इस सीरीज का सम निकालना हो तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई द होल सीरीज बाय आर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो नाउ सब्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या हो गया करो पेन करो क्या किसका इंतजार करो करना तुम्हें है मैं पूरे करूंगा ऐसे माइनस क्या लिखोगे आर एस माइनस 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 तो पहला तो हमारे पास क्या दिखाई देगा ए क्योंकि ए के नीचे में कुछ नहीं है। ठीक है, ए प्लस डी आर माइनस ए आर किसके इक्वल होगा जल्दी से बताओ सर ए के नीचे कुछ नहीं वो डैश पे डालो कुछ नहीं देखो ए के नीचे वाला एड्रेस तुमको पता ही है कि क्या आगे जगह खाली कर देते सर मैंने कहा कमाल है ना अगला जो था a प्लस डी इंटू आर माइनस ए आर कैलकुलेट करके बताओ। सर a प्लस डी कॉमन ले लेंगे और 1 माइनस आर हो जाएगा। a प्लस डी आर कॉमन लेंगे और 1 माइनस आर हो जाएगा सेकेंड टर्म का। इसके लिए किसी को बोला हो कि a प्लस डी इंटू आर माइनस ए आर क्या होगा तो डी आर जो होगा वही बताओ हम क्या करें a प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर क्या होगा सर डी आर स्क्वायर यहाँ पे क्या होना चाहिए अगर क्या जाओगे डी आर रेज टू दी पावर एन माइनस 1 ये माइनस साइन है तो माइनस क्या हो गया a इंटू क्या
इसमें इतने महान होने क्या बचा। डी इंटू क्या हो गया आर रेज टू द पावर एन माइनस वन। एक ये टर्म बच गया क्योंकि इधर से हमने एक आगे शिफ्ट करके लिखा था, उससे क्या हुआ कि एक इधर ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये कॉमन सेंस की चीज है। और शिफ्ट करने का रीजन क्या है कि आर वाला एक साथ लिखना है, इसीलिए हमने शिफ्ट किया। ओके, तो आखिरी में क्या बनेगा माइनस, क्या बनेगा जल्दी से बोलो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होना चाहिए डी इंटू क्या होना चाहिए आर रेज टू द पावर। इस दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ऐसे कैलकुलेशन जारी रखो, ऐसे इंटू वन माइनस आर। बहुत बढ़िया, ये ए दिखाई दे रहा है, जल्दी से बोलो, ए दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में ए। यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा सीरीज दिखाई दे रहा है, ए की जीपी है, जीपी बताओ, जीपी दिखाई दे रहा है। तो जीपी का सम क्या होता है, जल्दी से बोलो, डी कॉमन ले लोगे, यहाँ पे आर प्लस आर स्क्वायर प्लस सो ऑन आर रेज टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू क्या हो गया बेटा आर रेज टू द पावर। देखो भाई कहा इसको देख रहे हो, देखो अब इसका सम निकाल के बता दो बेटा, जल्दी से कैलकुलेट करो। डीपी का सम आता है तो फॉर्मूला बताया था ना, ओके सब 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए प्लस डी आर इंटू आर रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर रेज टू द पावर। ऐसे इज इक्वल टू 1 माइनस आर, ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस डी आर रेज टू द पावर एन माइनस क्या हो गया बेटा आर अपॉन में क्या हो गया आर माइनस वन। यानी बोर्ड चल क्यों नहीं रहा, स्पीड भी ऐसी के जैसे देखो चल क्यों नहीं रही है, ऐसे ही चल रहा है हर क्लास में क्या, वैसे मैं ज्यादा जल्दी लिख देता हूँ क्या, ऐसे लिख लेता हूँ। ऐसे नहीं करते क्या लिखोगे ए अपॉन 1 माइनस आर डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस डी आर रेज टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस ए आर रेज टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर माइनस n माइनस आर डी आर रेज टू द पावर n अपॉन क्या लिखेंगे 1 माइनस। ये इसका डेरिवेशन है, देख के लग रहा है कि बहुत सारा कीमती समय हमारा इसमें लगने वाला है। ठीक है, ठीक। फाइनली आपको प्रोसेस क्या याद रखनी, क्या दो बातें इसमें याद रखनी है, बताओ जल्दी से, क्या क्या बातें हैं, जल्दी बताओ बेटा। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि हमारा जो सीरीज है वो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, पहला। दूसरी बात हमें क्या पता लगाना है, सेकेंड बात हमें क्या पता लगाना है कि अगर अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है तो ऐसे लिख लेना है और हमें क्या करना है आर से मल्टीप्लाई और क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, और क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करके क्या करना है, ये जो बाकी सारा बीच में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये याद होगा, कभी नहीं याद होगा, होना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, हाँ कर लेंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए स्पेशल है, तुमको तो मॉडेक्स का अभी तक एक्सपेंशन तो आता नहीं है। हाँ, ओ मेरे पास फीडबैक आ चुका है, किसी टीचर के पास भेजता हूँ ना तो वो फीडबैक मुझे दे देता है, तुम समझदार हो, अब ज्यादा मुंह ना खुलवाओ, मुंह उतना ही खुलवाओ जितना ध्यान रखना। गलती से बोल रहे मेरे पास है ना फीडबैक, इसलिए कहते हैं मत तो हमें इतना सारा याद तो रख नहीं सकते, ये तो एक कॉमन सी बात है।
अच्छा, इसमें कहोगे कि सर इतना मेहनत किया है तो कुछ तो यहाँ लेके जाए, तो कुछ लेके क्या जाना है, तो जल्दी से लिखो। इफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज इज इनफाइनाइट सीरीज। इतना तक पहुंच गए थे यार, कुछ ना कुछ तो बटोरो यहां से। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है, कौन सा, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, अरिथमेटिको जो, एक बार सुना क्या नर्सरी के बच्चे, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज इज इनफाइनाइट सीरीज, चलता जा रहा एस इनफाइनाइट तक जा रहा। देन एंड के लिखना, एंड मॉड आर इज लेस देन 1। मॉड आर क्या है, लेस देन 1 है। तो कुछ याद आ रहा होगा, जब मॉड आर लेस देन 1 होता था तो आर रेज टू द पावर n 0 के इक्वल हो जाता था, जब n कहा जाता था इनफाइनाइट की तरफ। ज्योमेट्री में, जीपी में बताया था क्या होता था कि आर रेज टू द पावर n कहाँ की तरफ जाता था, 0 की तरफ, जब n टेंड करता था इनफाइनाइट पे। बट वहां पे कंडीशन वाज वेरी सिंपल। क्या था कंडीशन, सिंपल कंडीशन क्या था, जल्दी से बताओ, कि मॉड आर जो होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1। तो हमने क्या लिखा कि हमारा जो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है वो कौन सा सीरीज है बेटा, इनफाइनाइट सीरीज है, और जिसका मॉड आर क्या है बेटा, लेस देन 1, देन एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखो तुम लोग, फटाफट बताओ, ये यानी टेक अवे वाला जो है, इससे इतना जो हम तामझाम कर रहे थे, कुछ न कुछ रीजन होता है तामझाम करने का। एस इनफाइनाइट, इसमें कंडीशन क्या है, मॉड आर इज लेस देन 1। यहाँ पे आर रेज टू द पावर n कहीं पे दिखाई दे रहा है, इस पार्ट में आर रेज टू द पावर n दिखाई दे रहा है, नहीं, तो क्या लिखोगे, a अपॉन 1 माइनस r। यहाँ पे आर रेज टू द पावर n कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्लस क्या लिखेंगे, dr अपॉन, जल्दी से बताओ क्या लिखोगे, 1 माइनस r का होल स्क्वायर। अच्छा, ये आर रेज टू द पावर n दिखाई दे रहा है, ये भाई साहब क्या हो गए, 0, ये भी भाई साहब क्या हो गए, 0, ये भी क्या हो गए, 0। तो कुल मिला जुला की जबरदस्ती लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, होल स्क्वायर, और इस पार्ट को याद रखो। अब तो ये छोटा वाला याद रख सकते हैं, ये छोटू वाला याद रख सकते हैं, इतना छोटा तो याद रख ही सकते हैं। तो ये इसका टेक अवे। इसमें क्या हो गया, स्टेप्स क्या क्या हो गया, ध्यान से देखना, स्टेप्स क्या क्या हो गया, फिर से सुनो। पहले हमें पहचानना है, क्या पहचानना है, एजीएस है कि नहीं, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है कि नहीं। अगर ये अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है, कैसे पता लगाते हैं, आर के कोएफिशिएंट। अगर ये अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है तो स्टेप 2 में क्या करते हैं, जल्दी से बताओ, आर से मल्टीप्लाई करते हैं। और तीसरी बात जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप आगे से लिखते हैं, एक स्टेप आगे से लिखते हैं, और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। उसके अगर इनफाइनाइट सीरीज है और मॉड आर अगर लेस देन 1 है, तब ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर फॉर्मूला याद रखना है तो बस इतना ही याद है, बाकी प्रोसेस याद रखना। आई होप इसके बाद क्वेश्चंस की बात है, ठीक है। दो चार पेज है, उड़ाने में कुछ नहीं, तो तुम लोग तो कहीं करोगे नहीं। अरे डूब जाए बाबा, तुम लोग ऐसे, मतलब तुम लोग जितना क्वेश्चन पूछते हो ना, उससे कम पढ़ते हो, उससे भी कम प्रैक्टिस करते हो। क्वेश्चन तुम्हारे पास ज्यादा होता है, पढ़ाई कम होती है, तो ये तो बड़ा ही कर लिया होगा, मत करो, ये भी अच्छी बात है ना, करना भी। कहाँ है पेज नंबर, कौन सा है भाई, अरिथमेटिक और ज्योमेट्री कौन सा, 29। उसके आगे आ जाओ, तुम्हारे पास ट्राइओड सेल्फ आ जाओ, ट्राइओड सेल्फ 56। अब देखो ध्यान से, पेज नंबर 30। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीरीज। क्वेश्चन में कहीं तुमसे नहीं कहेगा भाई मैं एजीपी हूं, मेरा सम है,
आपको पता लगाना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लिया, 1 प्लस क्या लिखा हुआ है 4/5 प्लस क्या लिखा हुआ है जल्दी से बोलो 7/5 प्लस क्या लिखा हुआ है 10/5। 5 नंबर का है, 55 नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो। ऐसा दिखाई दे रहा है 1 प्लस 4 इंटू 1/5 प्लस 7 इंटू क्या दिखाई दे रहा है 1/5 स्क्वायर। अब प्लस क्या दिखाई दे रहा है 10 इंटू क्या दिखाई दे रहा है 1/5 प्लस 1। फॉर्मूला तो अभी याद होगा नहीं, मान लो याद नहीं है, अब बोलने की बीमारी तो है ही, हम लोग बचनी तो है ही। तो चलो, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हमने पकड़ा कि इस दोनों का डिफरेंस देखा 3, इस दोनों का डिफरेंस 3, इस दोनों का डिफरेंस 3, तो यानी 1 4 7 10 किसमें है बेटा 18 में। ठीक है सर। अच्छा, और r वाला सिचुएशन आ रहा है 1/5 रेज टू द पावर 0, और दूसरा क्या आ रहा है बेटा 1/5 रेज टू द पावर 1। 1/5 ये समझ रहे हैं, ये सब छाप रहा, छाप ले, छाप बहुत बहुत 1/5 रेज टू द पावर 3, ये किस में है जीपी में। और कौन सा जीपी है इनफाइनाइट। क्या हमारा r 1/5 क्या लेस देन 1 है? अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर लेस देन 1 होता है तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? s इज इक्वल टू a अपॉन r माइनस r प्लस dr अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर। कहोगे अच्छा सर s इनफाइनाइट का फॉर्मूला a के जगह पे कौन बैठा हुआ है 1, 1 अपॉन 1 माइनस 1/5। अच्छा d कितना आया था, कॉमन डिफरेंस 3 आया था, 3 इंटू क्या हो गया 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का। तो इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एमसीक्यू में, अगर हमें ये याद रहता है तो। और अच्छा, अब टाइम देखना, अगर मान लो याद नहीं रहता तब कितने देर में सॉल्व होगा। तो एग्जाम में ज्यादा देर सोचने में लग जा रहा है, उससे बेहतर है कि डायरेक्ट करें। डायरेक्ट अगर टाइम देख के भी करें तो एक चीज हमने अभी समझा था, क्या समझा था जल्दी से बताओ। ये हमने पता लगा लिया, क्या पता लगा लिया भाई, ये हमने पता लगा लिया हमारा ये क्या है एजीपी है, और हम 1/5 ऐसे कैलकुलेशन है ना, तो 1/5 इज इक्वल टू कुछ x या के ले लिया। तो हमारे पास s इनफाइनाइट कैसा दिखाई दे रहा है जल्दी से बोलो। 1 प्लस क्या दिखाई दे रहा है 4k प्लस क्या दिखाई दे रहा है 7k स्क्वायर। अच्छा दिख रहा है ना, 10k क्यूब सो ऑन कहां तक इनफाइनाइट। अब मैंने क्या बताया था करने को, जल्दी से बताओ फटाक से, क्या बताया था करने को, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर। व्हाट इज द कॉमन रेशियो बताओ जल्दी से, k। तो क्या हो गया k इनटू s इनफाइनाइट। कहां से लिखना शुरू करोगे, एक स्टेप बाद। यहाँ पे 1 प्लस क्या लिखोगे जल्दी से बोलो k प्लस क्या लिखोगे 4k। 1 क्यों आएगा, क्यों आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। k और प्लस आगे आगे चलता है दिमाग, 4k स्क्वायर प्लस क्या हो गया 7k क्यूब। ऐसे कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक। हमें तो पता ही नहीं है, कहीं रहता है तो काटते भी, ये तो इनफाइनाइट वाला ट्रेन चल रहा है। अच्छा माइनस करना है जी, माइनस कर दिया तो 1 माइनस k इंटू क्या हो गया s इनफाइनाइट। कोई समस्या? यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस 4k माइनस k इज इक्वल टू कितना हो गया 3k प्लस क्या हो गया 3k स्क्वायर प्लस क्या हो गया 3k क्यूब प्लस 1 अच्छा तो 1 हो गया प्लस, यहाँ से 3k हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 प्लस k प्लस क्या हो गया बेटा k स्क्वायर। ऐसे करके कहाँ तक जाएगी इनफाइनाइट। तो मतलब से एक बाल्टी पानी निकालने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके हाइट, इनफाइनाइट से निकाल दिया। तो दिस इज इक्वल टू हो गया देखो 1 प्लस क्या हो गया 3k, और इसका क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है a अपॉन 1 माइनस r। कहते तो क्या हो गया जल्दी से बोलो 1 अपॉन 1 माइनस k, और यहाँ पे 1 माइनस k इंटू क्या हो गया s इनफाइनाइट। तो s इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1 अपॉन 1 माइनस k प्लस क्या लिखोगे 3k अपॉन 1 माइनस k का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज k? k is equal to 1/5।
हाँ पेन नहीं लिखना, और सोचते रहो सोचते रहो। Then the formula पेन चलो पेन चलो पेन आपसे कोई निकल लेंगे इससे बढ़िया। ये कैलकुलेशन है हमारे करने से है, इसको देखना चाहिए, ऐसे देखते रहो तब दिखाई दे रहा है, फिर लाइन दिखाई दे रही, थोड़ी देर के बाद आंखें बदल रही है, क्या दिख रहा है? सर 35/36 आ रहा है। सॉरी सर 35/16। Memorize the formula. It is better we just memorize the formula. S infinity. Sn वाला फॉर्मूला तो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, उसको कौन याद रखे? हाँ बोलो क्या बोल रहे थे आप, तो बोलो, शांत हो गए तो आप बोलो। सर 35/16 आ रहा है आंसर। गारंटी मेरी भी, वो तुम लोग सोचो कैलकुलेट करोगे, तुम्हारा काम है ना, ये मेरा काम। अच्छा कभी कभी हाँ बेटा बोलो। अरे बस थर्ड स्टेप पे है वो 1+3 के माइनस करके बेटा, माइनस करके, वो माइनस करने आता होगा। सर ये नहीं, यहाँ नीचे लास्ट वाला। एस इनफाइनाइट जीपी में होता है a अपॉन 1 माइनस r, a का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 1 माइनस k, 1 प्लस 3k इंटू 1/1 माइनस, इसी को हमने कैलकुलेट किया। इसमें कभी कभी क्या होता है, देखो ध्यान से, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन जो फंसता है कैसे फंसता है, शुरू करें दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 56 है ना, वो फंसने वाला क्वेश्चन। अच्छा तो कैसे इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे देखो एस इनफाइनाइटली पूछ रहा है, ये भी खुशी की बात है। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 स्क्वायर प्लस क्या है बेटा 5 स्क्वायर एक्स, प्लस क्या है बेटा जल्दी से बोलो 9 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर x cube. ऐसे करके चल रहा है इनफाइनाइट तक, और मॉड एक्स जो है हमारा क्या है बेटा, चलो ठीक है जी, इसका मतलब r के जगह पे जो हमारा है वो x है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन जब अपन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 24, इस दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 81 माइनस 20 आता होगा। यस सर तो नहीं होता, नंबर बताओ। 57। हाँ 57 भी हो सकता है। 169 माइनस 81 56 88। अच्छा ये 80 में तो आए ही नहीं, अब क्या करें? सर इसको 8+3 कैंसिल कर देंगे 24 को, और 56 को काम पकड़ के उखाड़ लेंगे, बिना मतलब के बकबक मत करो, ठीक? तो नहीं आता, एजीपी तो डायरेक्ट है नहीं, फिर इसको डिफरेंस करके देखते हैं कितना आया 32, इसका डिफरेंस किया तो कितना आया 32। अच्छा तो ये समझ में आया कि सर 2 बार अगर डिफरेंस करेंगे तब जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एजीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, जो इंपॉर्टेंट बात है वही निकल जाएगा, क्वेश्चन करते समय ध्यान नहीं आएगा, तो नहीं आया तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये तो समझ में आ गया कि भैया ये एक्स है तो ये तो चलेगा, एजीपी बनेगा, लेकिन इसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। कितनी बार डिफरेंस के बाद जीपी में आ गया, एपी में ये कब आएगा 32, 2 बार डिफरेंस किया तो आर से 2 बार मल्टीप्लाई करके माइनस करना, नहीं आया समझ। अगर 3 बार में डिफरेंस करके आएगा तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ये प्रोसेस चलते जाए। यानी आप इसका डिफरेंस देखते जाओगे, जहां पे अगर सपोज करो 20 टाइम्स, वैसे आएगा नहीं, एग्जांपल दे रहे हैं, कहोगे सर 20 टाइम्स आएगा तो इतना बार कौन करेगा, इतना बार पूछेगा, मजदूरी थोड़ी करवाना है, आर्मी की जवान थोड़ी होगी इधर के घास उठा के उधर लगाओ, दिमाग पूछे। तो ये आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा कहां तक पूछेगा, 2 तक पूछेगा। अगर 2 बार डिफरेंस करने से अगर हमारा फिर से आ गया एजीपी का फॉर्म अगर बन गया, तो हम क्या
करेंगे, पहले r से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो सीरीज आएगा फिर उसको r से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर वो एजीपी में बन जाएगा और सॉल्व कर देंगे। इनफाइनाइट है तो इतना तो कॉमन सेंस है कि इनफाइनाइट वाला है तो भाई सीधे सीधे बात है, इनफाइनाइट जीपी वाला फॉर्मूला याद रखना है, a upon 1 minus r। कैन वी स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ? कैन वी स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ? ओके, तो हमारे पास ये s इनफाइनाइट, इसको किससे मल्टीप्लाई करना था बाबा? x से। तो क्या होगा? जल्दी से बोलो क्या हो गया? x into s infinite is equal to क्या हो गया? कहां से शुरू करोगे? 1 square x प्लस क्या लिखोगे बेटा? 5 square x square प्लस क्या लिखोगे? 9 square x cube प्लस so on। माइनस करना मेरे बाद जब पूरा हो जाए, पेन चला क्या कर रहे हो? अरे जहां यहाँ पे दिमाग चलाना है, क्वेश्चन डिस्कशन में दिमाग चला, कोई दिमाग लग रहा है? खाली सब्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं लिखना था तो वहां पे हम भी रुक गए है ना। माइनस करो ना, तो ये क्या हो गया? 1 minus x into s infinite इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? 5 स्क्वायर में क्या हो गया? 24x प्लस कितना हो गया? अभी क्या था? 56 x स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर थोड़ा सा बेकार टाइप का लग रहा है ना, बेकार टाइप का। इसको हम उठा के अगर डायरेक्ट अगर लिख लें, क्या लिख लें बेटा? डायरेक्ट क्या लिख लें? 1 प्लस 24x प्लस आगे क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। 88x क्यूब प्लस 1 कहोगे सर जी अभी भी आपका अब जो है, अब आप देखो ऑब्जर्व करो तो कहोगे सर 1 ये तो 23 है, लेकिन यहां से आपको किस में मिल जा रहा है बेटा? एजीपी में मिल जा रहा है ना। तो अब क्या करना, क्या बताए थे करने को? जल्दी से बताओ क्या बताए थे करने को? मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे 1 था और प्लस यहाँ पे क्या था? 24x। x से मल्टीप्लाई करके इस वाले से सब्ट्रैक्ट करना, तो क्या लिखोगे? x into 1 minus x s infinite is equal, देखो जल्दी से क्या लिखोगे? x क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो। x प्लस क्या लिखोगे? 24x स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो। x क्यूब 56 x क्यूब और प्लस 2 और फिर क्या कहा था करने को? सब्ट्रैक्ट। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 minus x का होल स्क्वायर आएगा। थोड़ा सा आंख बंद करके सब्ट्रैक्ट मत करना, खोल के करो, देखो 1 minus x होल स्क्वायर आ गया। कैलकुलेशन सीखना है, छापना नहीं। कर लो, दोनों में से क्या हो गया? ये वाला पार्ट कॉमन आ गया, पहले में 1 बचा, दूसरे में x बचा। 1 minus x into 1 minus x into s infinite। देखो ध्यान से देखो, ये आ गया। अच्छा इधर क्या आ गया? 1 प्लस कितना आ गया? जल्दी से बोलो। 23x प्लस कितना आ गया? जल्दी से बोलो। 32x स्क्वायर प्लस क्या आ गया? जल्दी से बोलो। 32x क्यूब और इसके आगे का सीरीज क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इस दोनों को अगर छोड़ दें, इधर वाला तो ठीक ठाक है, कैलकुलेट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो। 1 प्लस 23x लिखोगे? अरे बोलो हाँ। इज इक्वल टू प्लस यहाँ से 32 कॉमन ले लो x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा जी यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया? 1 प्लस 23x प्लस 32x स्क्वायर और इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? a अपॉन 1 माइनस r। कौन सा फॉर्मूला? a अपॉन 1 माइनस r। तो इनटू क्या लिखेंगे? 1 अपॉन 1 माइनस x। तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे s इनफाइनाइट 1 माइनस x होल स्क्वायर इनटू s इनफाइनाइट। इसमें देखो केवल और केवल कैलकुलेशन है। इज इक्वल टू 1 प्लस 23x प्लस क्या हो गया? 32x स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? 1 माइनस। निकालना क्या था? s इनफाइनाइट ना, इसको हटाना पड़ेगा ना। तो s इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 प्लस 23x अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 32x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x का होल क्यूब। तो दिस विल गिव यू s इनफाइनाइट।
और इसके बाद क्या करें, आरपी उतारेंगे इसकी, एक्स का वैल्यू नहीं पता है तो वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, हम अपने मन से थोड़े निकालेंगे। आंसर चेक कर लो। देखिए बेटा, देते नहीं सर 1 + 22x + 9x स्क्वायर ठीक है। अगले हेडिंग पे चलो, एक क्वेश्चन तो छोड़ सकते हैं ना। चलो अगला हेडिंग डालो। अगले आंसर बताओ। कैलकुलेशन चेक। 3 में तो उसका गलत होगा ना, मैंने बताया था। क्या मैंने बताया गलत होगा वो। क्या मेथड है? a + d वाला स्क्वायर बताया था। क्या a + g क्या है? इस क्वेश्चन में गिवन है कि 5x² x + 9² x², तो इसमें सॉल्व कर देंगे इसको 25 और 81 x² ले लेंगे और स्क्वायर a + d 1 से कर लेंगे 25 और a + 2d 1 से कर लेंगे 81। इसको कर देंगे 25। कुछ समझ में आया? मुझे भी नहीं, मुझे भी वही समझ। क्या कहना चाह रहा है? अरे कहना क्या चाह रहा है भाई? चलो लीनियर मैथ सॉल्व कर देंगे। क्या सॉल्व करना चाह रहे हो? मुझे चाह क्या रहे हो तुम? तुम्हें स्टेटमेंट सुनाई दिया? आराम से बोलो। सही मान लिखा था। तुम बोलो ना, हम सुन रहे हैं। हाँ 1 आ गया, 25 आ गया, 81 आ गया, फलाना धमाका आ गया। आगे बोलो, क्या बोल रहे हो? तो स्क्वायर 25x है, तो उसको एक कोएफिशिएंट ले लेंगे 25, तो a + d कंसीडर कर लेंगे उसको। और अगला कोएफिशिएंट है 81, तो कंसीडर लेंगे a + 2d। वहां से लीनियर इक्वेशन आके सॉल्व कर देंगे अपने मन से। घर की खेती है, घर की खेती है कि चल रहा है, कुछ भी बोल दो। इसमें सही क्या है, गलत क्या है? गलत तो बहुत कुछ है। a + 2d अपने मन से मान लेगा। अच्छा तो इसका मतलब ये भी तो एपी में होगा, a to 95, ये भी तो एपी में है। हमने 2 को मान लिया a + d और 95 को मान लिया a + 2d। इसमें गलत क्या है? गलत क्या है बताओ? हमने a + 2d को 95 मान लिया, गलत क्या है बताओ? लड़की कितनी वो एपी में होना भी चाहिए ना। अपने मन से थोड़े मान लेंगे, हमारी मर्जी थोड़े चल रहे, जबरदस्ती उसको कह देंगे तुम एपी में है, नहीं तुमको होना पड़ेगा। और तुम नहीं है तो एजीपी में क्यों आया? आप बताओ ना। मैं मान सकता हूँ 1 to 95 400, मैं कह देता हूँ एपी में। आप बोलोगे सर पागलपन के दौरे पर रहे क्या? एक ए अगर 1 है, a + d अगर 2 है, तो d = 1 आ गया, तो अगला 3 लिखिए ना। ये 95 लिख के आप कह रहे नहीं मानूंगा, उसको लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व। क्या सॉल्व क्या कर रहे हैं बाबा? 125 और 81 डिफरेंस ही सेम नहीं, एपी में कहाँ है, तो इसके लिए हम सॉल्व करें। मान लेंगे जबरदस्ती कि नहीं तुम्हें होना पड़ेगा एपी में। तुम हो कौन? कैसे नहीं होगे? तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत ही सिस्टमैटिक होते हैं मैथमेटिक्स में, जबरदस्ती के काम नहीं होते हैं। ये मैंने किया तो मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है, इतना करूं मैं। ओ बड़ा अच्छा लग रहा है, ये भी में है, मान लिया। अरे अब है यार। हाँ अब इसमें क्या होगा, जैसे तुम्हारे तरह के बच्चे एक और दिमाग लगाते हैं, सर ये तो ठीक है, कुछ और सोचते। सर देखिए 1 + 24x दिखाई दे रहा है सर, इसको लिख दीजिए 24 + 32x²। इसको लिख दीजिए सर 32 माइनस कीजिए, और उसको कितना माइनस हो जाए, कितना आएगा? 56 सर, 56 + 32x³। फिर एक सीरीज तो आपको मिल गया, तो भाई उसी के लिए इतना किया है। इसको देखने के बाद अगर ऐसा दिमाग चल रहा है तो बिल्कुल ही बकवास है, ठीक। इसीलिए अब जो हमारा है कि अभी तक जो आपने जितना भूचाल मचाया है इसमें, उसका जल्दी से अगला टॉपिक लिखिए। देखो सिलेबस खत्म करना क्या है, ऐसे न्यू सिलेबस खत्म, तुम्हारा ख्याल रखते हैं, लेकिन तुम लोग
और जो टेस्ट नहीं देता वो सबसे पहले टेस्ट के बारे में पूछता है। उन लोगों को पता है कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, आ जाने नीचे दिखा रहे हैं कौन कौन टेस्ट है। देखो सम ऑफ स्पेशल सेट, ये इम्पोर्टेंट है जेई के लिए। हाँ मुझे लेने मुझे इम्पोर्टेंट, वाह ये तो बड़ा अच्छा है। सिग्मा 1 का वैल्यू क्या होता है, n 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अरे n नहीं n, फीलिंग आती है n बोल। सिग्मा 2 मतलब कह रहा है कि 2 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे क्या होगा, 2n, n + 2 + 2 + 2 n टाइम्स। तो अगर कोई कांस्टेंट दिखाई देता है यहाँ पे तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सब क्योंकि छापने की तो हमारी आदत होती है कि अगर मान लो यहाँ पे सिग्मा k और i = 1 to n, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा k इज अ कांस्टेंट, मतलब 2 3 4 5 ऐसे। सिग्मा i = कुछ लोगों को आयोटा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, फीलिंग आ रही है, फीलिंग लो फीलिंग, इसका मतलब होता है 1 + 2 + 3 + 4 + so on so on so on + n = n into n + 1 divided by 2 sigma I = 1 to n I square। सर आयता स्क्वायर माइनस 1 होता है, उनकी बात ही नहीं करे, जानबूझ के लिख रहे हैं इसमें k p r s कुछ भी लिख सकते हैं। तुम्हारे दिमाग से आयोटा का भूत उतारना है, इसलिए आई, इसका मतलब हो गया i के वैल्यू 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + so on so on n स्क्वायर = n into n + 1 upon 2 n + 1 divided by 6। सर यहाँ पे मतलब हम i के साथ कुछ भी करें तो i/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 2/2 ऐसे हो जाएगा। हाँ 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 बिल्कुल सही, जो सिखा रहे हैं उसको छोड़ के बाकी चीज जरूर देखना चाहिए, इसे कहते हैं महान। हाँ देखो ना ये 3 फॉर्मूला 4 फॉर्मूला कितना कमाल का फॉर्मूला है। हाँ जी आयोटा क्यों माइनस आयोटा नहीं होगा, नहीं होगा, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + so on so on so on n क्यूब = n into n + 1 divided by 2, इसका जो होता है होल स्क्वायर याद कर लो। पहले वाला तो फेल हो गया क्योंकि AP का सम होता है n/2 into 2a + n - 1 into d, ये फॉर्मूला किस दिन के लिए सीखा था। और यहाँ का मतलब होता है k + k + k + k, जितनी बार पतंग उड़ाओगे तो क्या, अब ये तो तुम्हें अब बताना पड़ेगा। 2 3 जा नहीं लिखा जाता, 2 3 जा मतलब 3 + 3 = 6, मल्टीप्लिकेशन इन एडिशन। 3 2 जार का मतलब क्या होता है 2 + 2 + 3, 3 2 जा नहीं होता, कबूतर जा नहीं होता। 17 3 जा मतलब 3 + 3 + 3 + 3 17 टाइम्स, वो होता है 51। 3 जा नहीं सॉरी 17 जा, कौन जा 17 3 17 सा, ठीक है। इसे तो नर्सरी में बताना चाहिए था, मैंने अभी बता दिया। एक बता रहा हूँ तुझा पिज्जा बोझा लुज्जा, जैसे कुछ लोग कहते हैं आई की में जी क्यों लगे, पिताजी माता जी पाते हैं मेरे सारे जोक्स बताते हैं आई की ये करो, हम लोग भी नहीं करते इसे जी क्यों लगे, तो वेरी रिस्पेक्टेड है पिताजी माता जी बहन जी भाई जी, इसीलिए अरे हो गया लिख लिया इसे अभी तो तू घर खोद देगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको तो लिख लो यार, इसका काम होगा।
इसको लिखने में 14 साल लगाओगे तो 15,000। हमारा जो सिलेबस खत्म होगा 2020 में। हम रोज में अपना डेट फिक्स रहता है, इतने दिन तक जीता है 2050 अपना सेट कर, और उसके बाद हो गया तपस्या स्टार्ट। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये तुम लोग क्या है ना कि तुम लोगों ने एक्चुअली क्या होता है ना, 10th में उतनी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए दिमाग के घोड़े उतने नहीं दौड़ाते, लेकिन उसी समय दौड़ा देना चाहिए ताकि बच्चों को ना, बच्चों का भूत उतर जाए, सोचना शुरू करें। अब जैसे मान लो एसएन, एपी का फॉर्मूला तुमने सीखा हुआ है, एसएन में एपी का फॉर्मूला सीखा हुआ ना, n/2 × 2a + n। आज मैं तुम्हें बताओ एसएन का फॉर्मूला जो होता है ना, एसएन इक्वल टू कहीं भी दिखाई देना तो सिग्मा an लिख लो। अगर तुम nth टर्म किसी का मालूम है और उस पे समेशन लगा देते हो तो n टर्म्स का सम निकल जाएगा। कहोगे नहीं सर आपकी बात कैसे सही हो सकती है, आप लिख के मुझे बताओ ऐसे। रफ नोटबुक आप निकालिए, मैं थोड़े कैलकुलेट करूंगा। एपी का an क्या होता है जल्दी से बता पाओगे कोई? an n - 1 × d। ऐसे तो सबने देखा होगा, नहीं ऐसे नहीं लिखना। an लिखना है भाई a1 + a2। अरे रुको भाई, अबे चुप, अरे चुप, अरे चुप। इसमें कोई समझ, अरे लिखो रफ नोटबुक में ROUGH, रफ पीछे पलटते कभी थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो मजा आएगा। अच्छा एसएन निकालना है तो एसएन के लिए अभी महाशय ने फॉर्मूला बताया, क्या बताया? सिग्मा n का वैल्यू 1 से लेके n तक ले लो, n यानी n टर्म्स का सम निकालना है। मतलब क्या निकालना है? a1 + a2 + a3 so on so। अरे बोलो हाँ, इसका वेट कर रहे हो फिर कहोगे कैलकुलेशन नहीं समझ में आया। देखो लिखते रहो नहीं तो फिर दिस इज इक्वल टू सिग्मा an क्या है भाई जल्दी से बोलो? a - d और प्लस क्या है dn। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 1 से लेके n। अच्छा तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको छोटा छोटा करेंगे, आप लोग भी साथ में करोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? सिग्मा n = 1 to n, यहाँ पे लिखेंगे a - d और प्लस d टाइम्स ऑफ सिग्मा n = 1 to n, यहाँ पे लिखेंगे n। स्टैटिस्टिक्स भी नहीं करना है, समेशन में क्या होता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना। तो अभी तुमको बताया था यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है तो उसको सिंपली क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a और d दोनों क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, तो इसको क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो? a - d प्लस d हो गया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई जल्दी से बोलो फटाक से, क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा n का i जो लिखा हुआ था क्या होता है फॉर्मूला? n × n + 1 डिवाइडेड +1/2। n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज आएगा। n/2 कॉमन ले ले, दोनों से कॉमन ले लिया, क्योंकि दूसरे में n फिर क्या कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लाई कर दो यार। कितना हो गया कॉमन लेके? पहला वाला टर्म क्या लिखूं जल्दी से बोलो भाई? पहले n/2 कॉमन ले लिया दोनों से, n/2 कर दिया तो यहाँ पे 2 आ गया, कॉमन ले लिया तो क्या आएगा जल्दी से बोलो? 2a - 2d और प्लस इधर क्या बचा है जल्दी से बोलो? हाँ dn + d। अरे वाह देखो n/2 2a अपनी जगह पे दिखा दिया। अच्छा यहाँ पे क्या हो गया, प्लस क्या हो गया बेटा dn और माइनस d हो गया। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया n/2, यहाँ पे क्या हो गया 2a और प्लस क्या हो गया n - 1। क्या ये एसएन का फॉर्मूला था? तो ये जो है बड़ा ही धमाकेदार मजेदार क्वेश्चन। इसमें 3 बातों को याद रखना है, तो जल्दी से चौथी बात जो उसके नीचे लिखा था, जो पीछे नहीं लिखा था, ये वाला नहीं लिखा था, इसके नीचे बस एक चीज याद रखेंगे, क्या करेंगे? 5वां एसएन = क्या हो जाएगा? सिग्मा सर एक बार नेक्स्ट पेज कर दो।
क्यों कैलकुलेशन का कर लो खुद से। ये 6 बातें याद रखोगे। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है, आप देखो क्वेश्चन के फॉर्म में देखो, छोटा सा क्वेश्चन, कहीं पे तुम ये पता लगा लेते हो कि an इज इक्वल टू, मान लो सपोज करो 4n प्लस 3 है। एसएन निकालने के लिए कह रहा है, एसएन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, फटाक से बोलो। सिग्मा क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, 4n प्लस 3। बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, जैसे लिखो 4 सिग्मा n अब प्लस ये तो बेचारा 3n पूरा का पूरा हो जाएगा, कोई इसके साथ समस्या है नहीं। और इस n को क्या लिखेंगे बेटा, 4n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस क्या हो गया 3n। कैलकुलेशन 2 1 जा 2 2 2 जा 9, तो क्या हो गया बेटा 2n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस 3n इज इक्वल टू क्या हो गया 2n स्क्वायर प्लस 5n। कमिंग वेडनेसडे 3 घंटे 4 घंटे के लिए तैयार करने ऑनलाइन। क्यों, उस दिन मेरा बर्थडे है, मैंने सोचा देख रहा ऐसी बात बोला कि ये भी कह रहा है, झूठ बोल रहा है ये इंसान। तुझे पढ़ाएगा ऐसे कुछ भी नहीं है इस इंसान का। क्यों, ये बर्थडे में से दौरे पड़ते हैं। ये वाले लेयर को देखो जो सिलेबस है उसको कंप्लीशन करने के लिए एडिशनल टाइम तो देना ही पड़ता है। 4 घंटे इंटू क्लास 15 घंटे मेरे पास अगर कोई काम ही नहीं तुमको पढ़ा आगे बढ़ा तो कर लेते, सो जाते फिर सुबह उठते फिर बच्चों को परेशान करते, फिर वही काम नहीं, पढ़ना सोना पड़ा। तुम्हारी तरह 50 काम थोड़े टीचर को परेशान करना। ठीक है, तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो ये कैसे पता लगा, क्योंकि ये लिखा रहेगा तो अब तो आसान हो गया। अब जैसे लिखो ना अरे क्या है an इज इक्वल टू, लिखो जल्दी से। देखो बहुत ज्यादा ना यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं, बहुत ज्यादा सॉल्व मत करना। अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो कॉमन लेके सॉल्व, ठीक है। कॉमन जैसे हमने लिखा था एसएन का जो फॉर्मूला निकला था, तो हमने क्या किया, देखो कैलकुलेशन करने के तरीके देखो, आप उसको देखो, आप क्या करते हो, यहाँ से यहाँ छाप होंगे, इस बीच में बहुत प्यार करते सर टारगेट केवल सिद्धांत है। भी क्विक से चिपका दूंगा इससे पहले फिनिश से क्लास करते हैं। यस जनरेशन बनी ये जरूर बुजुर्ग ने कुछ किया कहना मत। यहाँ पे देखो कि ये चीज हमें नहीं देखना है, हमें ये चीज सीखना है कि टीचर ने कैलकुलेट किया। देखो कहीं पे भी कैलकुलेशन तुमको ऐसे देखने तो कैलकुलेशन तुमको नहीं दिखा। हमने क्या किया कि यहाँ से देखा तो हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो उससे फायदा क्या हो गया, कैलकुलेशन इजी हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में किया जाए। दूसरा चीज यहाँ के बाद क्या होता है, ये तो लिखा हुआ नहीं था, यहाँ के बाद क्या होता है, वी जस्ट टेक द एलसीएम। हम क्या करते हैं, एलसीएम लेना शुरू करते हैं। एक बार एलसीएम लेके देखना, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर संभलता ही नहीं है। अपने को ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन से करना, देखो कैलकुलेशन करना तो आना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन से बचना भी आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करें, जैसे कहीं पे लिखा हुआ 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, अब लिखना ये 8 दिखा देगा ना बेटा, बट 3 इंटू 4। तुम्हारे क्लास में बड़ा प्यार कर रहे हैं, इसको मुझे हटाना है। ऐसे करके मान लो n टर्म तक ऐसे धोखा दे कह रहे हैं, इसका सम निकालो। चलो तो n टर्म तक सम है, इसका सबसे पहले अपने को निकालना है जनरल टर्म। इसको क्या कहते हैं बेटा, कौन सा टर्म कहते हैं, जनरल टर्म।
अब देखो कभी R यूज कर रहे हैं, कभी I यूज कर रहे हैं, कभी K यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं कि इन बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे पहले N यूज किया था, अब R यूज कर लिया। तो RH टर्म क्या होगा? ये फर्स्ट टर्म, ये इसका सेकेंड टर्म है, ये इसका थर्ड टर्म है, इसका फोर्थ टर्म है। तो RH टर्म कौन सा होगा? R इंटू R तो हो गया सर, ठीक है, ये तो आसान है, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो फिर क्यों रुकना? R इंटू क्या लिख लेंगे बेटा? R+1। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? R²+। कहोगे सर SN लिखना है, तो देखो मैंने TR लिखा और SN का फॉर्मूला में क्या लिखा था बेटा? सिग्मा AN लिखा हुआ था। तो हमने NH टर्म की जगह RH टर्म लिखा, तो SN इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे बेटा? सिग्मा TR लिख लेंगे। और R का वैल्यू कहां से? 1 से लेके कहां तक लेना है? N तक लेना है। तो इन सब चीजों से नहीं फंसना है। ये R लिख दिया था, यहाँ P लिख दिया, पहले तो Q लिखा था, एक साल पहले R, बट ये सब नहीं कर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो गया? सिग्मा R इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक आ गया बाबू? N तक। और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? R² और प्लस सिग्मा, यहाँ पे क्या हो गया? R इज इक्वल टू 1 से लेके N तक, यहाँ पे R² सिग्मा R² के क्या वैल्यू होते हैं? जल्दी से बताओ। 1² + 2², जल्दी 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 जल्दी। क्या होता है? n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। अब देखो एक कैलकुलेशन और बता दे रहे हैं। दूसरा वाला क्या होता है? n into n plus 1 डिवाइडेड बाय। अच्छा जी, मन कर रहा है एलसीएम में नहीं लेंगे, कॉमन लेंगे तो n into n plus 1/2 मन कर रहा है लेने का, वो भी नहीं लेंगे। n + 1/2। अरे रुको, n + 1/2 n into n plus 1/6 डायरेक्ट कॉमन। तो उससे फायदा क्या हो गया कि यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक, तो एक ही बार में कैलकुलेशन झंझट खत्म। तो यानी मैक्सिमम वाला ले लेना, एलसीएम वाला लेना। अब इसमें क्या बचा? ये भाई साहब चले गए, क्या बचा? जल्दी से बोलो। 2n + 1। और दूसरे में ये पूरा भाई साहब चले गए, प्लस क्या हो गया? 3। तो देखो कितना मजेदार हो गया, एक ही लाइन में कैलकुलेशन खत्म हो गया। इनटू क्या हो गया? 2 इनटू क्या हो गया? n + 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 6। 2 3 जा 6। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? n इनटू पंडित कुछ करके गया है। समझ में आ गया? कैलकुलेशन आया समझ में? पिछले क्लास में 2 बच्चे को कहा था अपना नोटबुक जमा करने, तो वो कौन कौन है? सर हम आपस में नोटबुक नहीं, आज तुम्हारी टर्न। एक आप लाइव हो, सबमिट कर। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन जो है इसको कहते हैं सम ऑफ सम स्पेशल सीरीज। जैसे अभी निकालने को आया था सो पर्टिकुलर होती है पर्टिकुलर एक्टिविटी। एक फिर नाम में स्पेशल किस पे लगा रहता है? सर होमवर्क कहाँ तक करने हैं सम्स? होमवर्क वो असाइनमेंट में एपीजीपी एचपी का जितना सारा क्वेश्चन है सारा कर लो। ठीक है, स्पेशल। अच्छा सर, स्पेशल किसको कहते हैं? जनरल तो नहीं होगा ना। तो हमें ये देखना है जहां पे हम nth टर्म फाइंड करते हैं। अब मान लो सपोज करो nth टर्म n⁻⁴ आ जाए, यही काम बचा हुआ करने को। तो हमारे पास क्या होगा? जनरल टर्म लिखेंगे an इज इक्वल टू अगर n² + n + 1 का फॉर्म हो, n³ + n² + n + 1 का फॉर्म हो, तब हम इसको यूज करें। ठीक है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? सम ऑफ सम स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और नहीं चलेगा डाउट्स डॉट सर एक खत्म हो गया इक्वल सीरीज। ऐसे बोलोगे ना सर आप किसी दिन बिना बताए खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ऐसे नहीं, ऐसे खत्म मत करो। देखो खत्म केवल खत्म करोगे ना तो देखो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।